जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। वो चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे उद्योगपतियों के साथ हो, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बताया जा रहा है। ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन, जिसमें बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, उसमें भी इन्होंने 56 करोड़ का दान ले लिया। उसमें भी उन्होंने 56 करोड़ का खेल कर दिया है। और मेगा इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वेदांता जो स्टील है, जो कंपनी है, उससे भी इन्होंने कोयला का जो माइंस का हफ्ता वसूली का क्या है कि जो इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। हेटेरो फार्मा और जसोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपया दान दे दिया। तो जो मैं पहले से कहता आया हूं कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। वो चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे उद्योगपतियों के साथ हो, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बताया जा रहा है। फ्यूचर कंपनी पर छापा ईडी ने मारा और 5 दिन के बाद 2 अप्रैल को छापा मारते हैं। 7 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा। आईटी ने अक्टूबर में छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल 2022 में जब 100 करोड़ दिया, तो फिर अक्टूबर 2023 में उनसे लिया गया। इसका मतलब हफ्ता के साथ साथ सालाना वसूली भी हो रही है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक सीरम कंपनी है, ऊपर वाले का शुक्र है उसका श्रीराम कंपनी नहीं है नाम, वरना लोग यही कहते कि राम नाम जपना पराया माल अपना, वो वाली बात सत्य हो जाती। सीरम ने 52 करोड़ रुपए दिए। सीरम को कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि जितना वैक्सीन लगाइएगा आप ही लगाइएगा और कोई नहीं लगाएगा। और जब इन लोगों का पेट नहीं भरा 2 डोज से, तो बूस्टर डोज लेके आए और बूस्टर डोज ने कई लोगों के घर में उनका अभिभावक छीन लिया, कई का भविष्य रूपी उनका बच्चा छीन लिया। हार्ट अटैक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो सर्वे और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि वैक्सीन का जो फलाफल है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जीविका के साथ तो किया ही, जिंदगी के साथ भी खेलने का कारोबार आपने किया है। हम समझते हैं इतने के बाद भी अगर जनता को घृणा नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी ये धंधा अपना जारी रखेंगे। इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन, जिसमें बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, उसमें भी इन्होंने 56 करोड़ का दान ले लिया।
बुलेट का जो ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें भी उन्होंने 56 करोड़ का खेल कर दिया है। और मेगा इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वेदांता जो स्टील है, जो कंपनी है, उससे भी इन्होंने कोयला का जो माइंस का खेल चलता है। जब साइकिल पे एक कोयला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति ढो रहा था कोयला, और उससे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चोर चिल्लाने लगे कि कोयला चोर से राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। तो ये जो माइंस का घोटाला चल रहा है, ये जो माइंस के मामले में उन लोगों ने लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, उसका भी खुलासा करना चाहिए। वेदांता ने इनको 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए आज जो पूरे भारतवर्ष के लिए शर्मसार करने वाला दिन है, क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके और चंदा लेकर के धंधा को बढ़ावा दिया गया है। ये कतई ठीक नहीं है, इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग लगातार इस पर पहले से भी बोलते आए हैं और लगातार आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी कंपनी जो बीपीसीएल है, उसको भी जो है इन्होंने वेदांता को देने का काम किया। उसके बाद 400 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वेदांता ने दिया है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने भी 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और दान दिया। कंपनी यही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, तो 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए थे और मामले की जांच आज तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद गाजियाबाद स्थित जो जसोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे थे, जसोदा हॉस्पिटल पे भी छापा पड़ा था। जसोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और दान करके जो भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन है उसमें धुलने का काम किया। बहुत सारे इस तरह के केस हैं जिसको आप लोग, अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला दिन है, हम समझते हैं आते आते समय आते आते बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। और ये जो अडानी के बारे में कुछ चैनल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, अब इन कंपनियों में देखना होगा कि उनका कितना स्टेक है। अभी ये बात सामने आना बाकी है। इनके पास, अडानी के पास इन कंपनियों के कितने शेयर है, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी की सेल कंपनियां हो सकती है, उसका कैसे और क्या हो रहा है। जैसे कोयला खनन का काम जो कंपनियां कर रही हैं, तो बहुत सी कंपनियां अडानी के लिए भी कर रही है, तो वो सारी चीजें सामने आएगी। मैं अभी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, और इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल देखा कुछ चैनल्स में जो ज्ञाता लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपना ज्ञान बांटने का काम कर रहे थे बेशर्मी के साथ, तो इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा